खुश आमदीद। कभी सोचा है कि ये कैसे होता है कि फ़ोन को बस एक पैड पर रखा और वो चार्ज होना शुरू हो गया? बिल्कुल किसी जादू की तरह लगता है ना? तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है और हाँ, इसका मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बिजली बगैर किसी तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। ये कोई आज का जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइंस है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। चलें इसके पीछे की हकीकत जानते हैं। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं वायरलेस पावर के इस जादू से। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी जितनी जदीद लगती है ना, इसकी जड़ें 19वीं सदी में है। जी हाँ, 19वीं सदी में। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली है। मतलब इसका तसव्वुर कोई 10-20 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 200 साल पुराना है। सबसे पहले 1831 में माइकल फैराडे ने इंडक्शन की थियरी पेश की। उसके बाद 1800 की दहाई के आखिर में अजीम निकोला टेस्ला ने तो बाकायदा बिजली को बगैर तारों के भेजकर दिखा दिया। और फिर देखें कितना लंबा अरसा गुजरा और 2008 में जाकर इसका पहला आलमी मयार, जिसे फाई कहते हैं, वो सामने आया। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। इसके पीछे जो बुनियादी उसूल है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो चार्जिंग पैड के अंदर एक कॉइल होता है, यानी ट्रांसमीटर, जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और हमारे फ़ोन के अंदर जो दूसरा कॉइल है, यानी रिसीवर, वो इस फील्ड से तवानाई पकड़ लेता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो मैग्नेट्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे हों। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझने वाला है, नियर फील्ड और फार फील्ड का। वायरलेस चार्जिंग जो है वो नियर फील्ड इस्तेमाल करती है, मतलब तवानाई दो बहुत करीब रखे हुए कॉइल्स के दरमियान ही मुंतकिल होती है। दूसरी तरफ रेडियो ट्रांसमिशन फार फील्ड पर काम करती है, जहां लहरें बहुत दूर तक भेजी जाती हैं और एंटीना को सिग्नल पकड़ने के लिए बस एक छोटा सा हिस्सा ही काफ़ी होता। चलें अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं ना वायरलेस चार्जिंग, तो असल में ये कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का एक पूरा ख़ानदान है और हर किस्म की अपनी अलग खासियत और अपना अलग इस्तेमाल है। सबसे पहले आती है इंडक्टिव चार्जिंग। ये वो किस्म है जो हम में से ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिवाइस को चार्जिंग पैड पर बिल्कुल ठीक जगह पर रखना ज़रूरी होता है। हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक टूथब्रश सब इसी पर चलते हैं। दूसरी किस्म है रेजोनेंस चार्जिंग। ये हमें थोड़ी ज़्यादा आज़ादी देती है। इसमें डिवाइस और चार्जर के बीच तकरीबन 1 मीटर तक का फासला हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी उभर रही है और इसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ों जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बनाया जा रहा है। और फिर तीसरी किस्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF चार्जिंग। ये टेक्नोलॉजी कम ताकत वाली रेडियो लहरों का इस्तेमाल करती है और तकरीबन 10 मीटर के दायरे में काम कर सकती है। ये उन छोटी डिवाइसेस के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत कम पावर चाहिए, जैसे कि मेडिकल इम्प्लांट्स, सुनने वाले आलात या RFID चिप्स, जहां फासला सहूलत से ज़्यादा अहम होता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर, जिसे हम कह सकते हैं मोयारात की जंग। कभी सोचा है कि किसी दोस्त का वायरलेस चार्जर आपके फ़ोन के साथ काम क्यों नहीं करता? इसकी वजह है कंपनियों की आपस की दौड़। तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई एक ही यूनिवर्सल चार्जर क्यों नहीं बना लेते सब? ये एक ऐसी शिकायत है जो तकरीबन हर सारिफ को होती है, और इसका जवाब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और उनके पीछे खड़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में छुपा है। अच्छा, तो अब ज़रा इस मैदान के बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं। सबसे बड़ा नाम तो है ची। इसके पीछे सैमसंग, सोनी, एप्पल और बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां खड़ी हैं। फिर आता है PMA। इसको पावर मेट, AT&T और स्टारबक्स जैसी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं। और तीसरा है एयरफ्यूल। इसके पीछे इंटेल, डेल और कॉलकॉम जैसे चिप बनाने वाले हैं। तो मुकाबला सख्त है। और ये जो इक्तबास है ना, ये सूरत हाल को बिल्कुल ठीक बयान करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने वक्तों में 33 RPM और 45 RPM रिकॉर्ड्स की जंग थी। आखिरकार इंडस्ट्री ने ऐसे तरीके निकाल लिए कि दोनों ही चल सकें, और आज भी कुछ डिवाइसेस एक से ज़्यादा म्यार को सपोर्ट करती हैं। चलें अब इस सारी बात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। वायरलेस चार्जिंग बहुत ही आसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस सहूलत को पाने के लिए हमें कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। सबसे बड़ी बात तो है सहूलत।
کوئی تار نہیں لگانی پڑتی، فون کی چارجنگ پورٹ بھی بار بار استعمال سے خراب نہیں ہوتی، یہ گیلی یا خطرناک جگہوں پر زیادہ محفوظ رہتی ہے، اور ہاں، میڈیکل آلات کو جراثیم سے پاک کرنا بھی اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں پہلے بڑے سمجھوتے پر، اور وہ ہے کارکردگی۔ انڈکٹیو چارجنگ صرف 75 سے 80% تک مؤثر ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ 20 سے 25% توانائی گرمی کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ صرف توانائی ہی ضائع نہیں ہوتی، اس کے اور بھی نقصانات ہیں۔ یہ جو اضافی گرمی پیدا ہوتی ہے، یہ ڈیوائس کی بیٹری کی عمر کم کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی قیمت بھی تقریباً 25% زیادہ ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، غیر آئنائزنگ تابکاری کے طویل مدتی اثرات کا۔ حالانکہ ابھی تک سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، پھر بھی اس پر تحقیق جاری ہے۔ لیکن ان تمام سمجھوتوں کے باوجود لگتا یہی ہے کہ مستقبل تاروں کے بغیر ہی ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کے افق پر آگے کیا نظر آ رہا ہے۔ جو سب سے بڑا خواب ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں الیکٹرک گاڑیاں چلتے چلتے ہائی وے پر ہی چارج ہو جائیں۔ ذرا تصور کریں، سڑک کے نیچے لگے کوئلز آپ کی گاڑی کو سفر کے دوران ہی چارج کر رہے ہیں۔ تکنیکی طور پر تو یہ ممکن ہے، لیکن حقیقت میں ابھی یہ بہت دور کی بات لگتی ہے۔ کیونکہ اس مستقبل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پورے انفراسٹرکچر پر بے تحاشا لاگت آئے گی، لمبے فاصلوں پر کارکردگی بہت کم ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ پاور منتقل کرتے وقت جو توانائی ادھر ادھر ضائع ہوگی، اسے کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آخر میں ہم سب کو مل کر یہ سوچنا ہے کہ کیا تاروں کے بغیر ایک دنیا جس کے لیے ہمیں کارکردگی، قیمت اور توانائی کی قربانی دینی پڑے، کیا وہ ان سمجھوتوں کے قابل ہے؟ اس ٹیکنالوجی کا مستقبل اصل میں اسی سوال کے جواب میں چھپا ہے۔